बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 10th क्लास मैथमेटिक्स हमने जो एक्सरसाइज लास्ट ख़त्म की थी 3.3, अब 3.4 के लिए 3.4 पढ़ने के लिए हमें 5 थ्योरम है जिसकी इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो इसकी हेडिंग है थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शन। हमारे पास 4 क्वांटिटी है ए, बी, सी और डी, ये प्रोपोर्शन में है। अच्छा, ये देखिए थ्योरम ऑन प्रोपोर्शन बोलते हैं, प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं। ये 4 लिखी हुई, कुल 5 है, 5 इसके बाद डिस्कस करेंगे। थ्योरम ऑफ इनवर्टेंडो, अच्छा इसे प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। थ्योरम ऑन अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो और थ्योरम ऑन डिवाइडेंडो। 5वां है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, वो उसके बाद डिस्कस करेंगे। अगर ये 4 जो है क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है तो इससे मुराद ये है ए ओवर बी जो है वो इक्वल टू सी ओवर डी। अब इनवर्टेंडो, इनवर्टेंडो का मतलब है उलटना। ये देखिए मैंने मार्क पकड़े हुए, इन्वर्ट उड़ेल देना, उलट देना। इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी, ये एक फ्रैक्शन ये है, एक फ्रैक्शन ये है, इसको उल्टूंगा तो साथ दूसरे को भी उल्टना पड़ेगा। इसको सीधा करता हूँ तो फिर सीधा, ये इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी है उसकी। तो ए और बी, सी और डी, तो हम इसको लिख सकते हैं कि बी ओवर ए, इसको उलट दिया मैंने, उलट दिया तो ये क्या आ गया डी ओवर सी। मिसाल दे देता हूँ, 1/2 आपका इक्वल है 6/12 के। चेक कर लें, इसको इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी लगाएंगे 2/1, 12/6। ये तो 2 है, ये डिवाइड हो गया, ये भी 2, देखें तब भी ये इक्वल है। इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी या इनवर्टेंडो थ्योरम। अब अल्टरनेंडो, ये हमें पता है ए ओवर बी, सी ओवर डी। इसे मैं रेशो के साथ भी डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन हम सवाल करते ये फ्रैक्शन, इसमें कॉमन फ्रैक्शन में बटे की लाभों के साथ करते, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको ये आसान भी लगेंगे और इसी के साथ हमने आगे काम करना। अच्छा, अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी, आपने ये वर्ड तो सुना होगा कि फलां चीज़ का अल्टरनेट क्या है। मेडिसिन लेने जाते हैं तो वो मेडिकल स्टोर वाले को कहते हैं कि फ़लाँ मेडिसिन दे दो, तो वो कहते हैं जी कि फ़लाँ नहीं है, लेकिन इसका अल्टरनेट है, यानी इसके मुतबादिल हमारे पास एक मेडिसिन है। तो ये देखिएगा ए और डी मैंने लेने दिया, ये सी को मैं इधर ले आता हूँ और बी को उधर ले आता हूँ, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। या समझाने के लिए मैं हाफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलता हूँ उसे, हालांकि ये वो अपना वर्ड जो है टेक्निकल ठीक नहीं है, लेकिन समझाने के लिए इनको दोनों को इंटरचेंज, इसको बोलते हैं अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। कोई मिसाल ले लेते हैं, उसे एक ही मिसाल पकड़ लेते हैं, 1/2 और 6/12। ऐसे करें, 6 को इधर ले आए और 2 को उधर ले जाए। आइए 1/6 रहेगा, ये तो सिंप्लीफाई नहीं होता, 2 1 था, 2 6 था, ये देखें फिर ये दोनों बराबर है। अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद थ्योरम ऑन कंपोनेंडो या कंपोनेंडो प्रॉपर्टी, ये देखिएगा हमें पता है ए ओवर बी इज इक्वल होता है सी ओवर डी। तो इसमें देखिएगा कंपोनेंडो, अब अपने दिन में बैठा लें कि इसको, इससे मुराद हमने प्लस लेना, कंपोनेंडो। डिवाइडेंडो, इससे मुराद हमने नेगेटिव लेना। ये सिंबल देन में रखें प्लस। तो ये मैं इसे देखें, ये बी ऊपर जमा कर दो, ए प्लस बी ओवर बी, यानी कि डी नीचे ही रहेगा, और ये सी में डी जमा कर दें। यूँ लिख लें तब भी ठीक है, ए और सी को कुछ ना करें, ए रहने दें, जैसे कि मैंने पहले बी और डी को नहीं छेड़ा, सी को, और ये नीचे जाके जमा हो जाए ए प्लस बी और इसके बाद सी प्लस डी। इसमें फ्रैक्शन में आप बी को ऊपर जमा करें, डी को ऊपर जमा करें और नीचे वाला डिनोमिनेटर दोनों का सेम रहने दें, या
ये ए और सी ऐसे रहने दें, डिनोमिनेटर में ए जमा कर दें वो दूसरे को ले जाके, तो ये रेशो दोनों सी हैं वो सेम रहेंगी, यानी प्रोपोर्शन। एक मिसाल वही पकड़ लेते हैं, 1/2 6/12। ऐसे करें 2 और 12, मैं एक चीज़ डिस्कस कर देता हूँ, 2 और 12 रहने दें, इसके अंदर जमा करें 2 जाके, इसके अंदर जमा करें 12, तो हमारे पास आ गया 3/2 और ये आ गया 18/12। 18 6 पे 6 3 दा 6 2 दा, यानी कि दोनों बराबर हैं, तब भी इसकी जो प्रोपोर्शन है यानी कि इसकी रेशो दोनों आपस में वो इक्वल लगेगी। दूसरा भी आप इस तरह चेक कर सकते हैं। अब डिवाइड एंड थ्योरम, A/B इज इक्वल टू C/D, डिवाइड एंड। अब जहाँ पे हमने जो काम जमा के साथ किया था वहाँ पे माइनस के साथ करना है, यानी यहाँ पे A-B लिखा था, A-B लिखे जमा लिखा था B, और इधर लिखेंगे C-D। तो अब भी ये दोनों रेशियोज आपस में बराबर होगी। दूसरा देख लें, दूसरी पॉसिबिलिटी, ये A और C को ना छेड़ें और नीचे आपके पास आ जाएगा A-B और C-D। अच्छा, इसके बाद ये आपके जो है इसका साबित कर लेते हैं, वही एग्जांपल पकड़ लें, 1/2 6/12। तो ये ऊपर वाली को डिस्कस कर लेते हैं, 1 - 2 और नीचे क्या है आपके पास 2, ऐसे रहने दें, 6 - 12, नीचे 12, ये यहाँ पे आपके पास बच गया -1/2 और यहाँ पे -6/12, 6 1 दा 6 2 दा, तो ये -1/2 और ये दोनों आपस में बराबर है। इसी तरीके से आप इसका दूसरा पार्ट भी डिस्कस कर सकते हैं। ये 5वां रह गया, 5वां वो है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। तो ऐसे करते हैं, इसको नंबर करते हैं 5, ये नंबर 5 थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो। अब किताब में कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो भी बोला जा सकता है। कंपोनेंडो मीन प्लस, डिवाइडेंडो मीन माइनस, वो लिखा हुआ उधर। तो आपके पास है A/B C/D। आप इसे लिख सकते हैं A + B और C + D, ऐसे ही नीचे A - B और C - D, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसका इन्वर्ट करके लिख सकते हैं, A यानी माइनस ऊपर और जमा नीचे, और ये भी C - D ऊपर और C + D। जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, इसी एग्जांपल के साथ इन दोनों बातों को आप कंफर्म भी कर सकते हैं। तो ये थ्योरम जो है, और सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला है थ्योरम है कंपोनेंडो डिवाइडेंडो है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, बाकियों का इस्तेमाल थोड़ा है। तो इसके इस्तेमाल से हमारी एक्सरसाइज इंशाल्लाह यही हल होगी जी। अब हम एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करते हैं, और ये थ्योरम जो हमने पढ़े हैं उसमें मैंने 5वां थ्योरम आपको कहा था वो यूज़ होता है। अच्छा, कहता है प्रूव डैट A/B = C/D इफ़, ये मैंने पहला पार्ट रखा है, इसके अंदर 8 पार्ट्स हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सवाल, इसका आंसर पीछे नहीं लिखा हो सकता, क्योंकि इन 8 के 8 पार्ट्स जो आपने करने हैं उनका आंसर ये लिखा हुआ, हर एक आंसर ये आएगा, ये आंसर है। अच्छा देखिएगा, इसमें ऑप्शन है, आपको ये सवाल दिया जाए तो ये जवाब आ सकता है, आपको ये सवाल दिया जाए तो ये जवाब, दोनों एक दूसरे से आ सकते हैं। दोनों के लिए जो इस्तेमाल होगी वो कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी, उर्दू में से तरकीबो, तफसील और निस्बत बोलते हैं। बहरहाल, तो ये आपका सवाल है, ये आपने जवाब लाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग C एंड D प्रॉपर्टी लिख दें या थ्योरम लिख दें, एक ही बात है। C एंड कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी मैंने शॉर्ट करके लिखा। तो उसमें क्या यहाँ पे लिखने का काम है, वो ज़्यादा नज़र आएगा लेकिन काम बहुत आसान, बहुत ही आसान है। ये देखिएगा, ये आपका A और B है ना, तो हम क्या लिखेंगे, ये A + 5 और इधर प्लस B की जगह आपके पास आएगा
4a माइनस 5b। अब नीचे 4a प्लस 5b, इधर आएगा माइनस। अब ये देखिए माइनस है और इन दोनों के लिए माइनस, तो इन दोनों की सिंबल चेंज कर देता हूँ। माइनस 4a प्लस 5b, ये a प्लस b है और ये a माइनस b, तो ये माइनस वाला पोर्शन है। आपको फिर भी याद करा दूँ कि आपका सी एंड डी प्रॉपर्टी था a ओवर b c ओवर d है, तो हम इसे लिखेंगे a प्लस b ओवर a माइनस b, c प्लस d और c माइनस d। ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, पांचवी जो है। अब ये c और d, तो ये 4c प्लस 5d और ये प्लस, ये d की जगह यहाँ पे है 4c माइनस 5d, ये देखिए c प्लस d। अब नीचे आएगा c माइनस d, तो c आपके पास है 4c प्लस 5d। अब माइनस के बाद मैं एक स्टेप जाऊँगा, वरना बहुत ज़्यादा ये लंबा बहुत ज़्यादा लिखना पड़ जाएगा। माइनस, इसकी सिंबल चेंज कर दी, ये 4c हो गया और प्लस हो गया 5d, यानी ब्रैकेट आनी थी ना, मैंने ब्रैकेट यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई की है। अच्छा, यहाँ पे देखें सिंप्लीफिकेशन क्या होती है। यहाँ पे आपके पास 5b से कैंसिल हो गया, 4a से कैंसिल हो गया, 5d से, 4c, ये इसकी कैंसिलेशन हो गई। 4a और 4a 8a और नीचे 5b 10b, 4c 8c और 5 और 5 10d। एक तरीका होता है 8 से कैंसिल हो गया, 10 से कैंसिल हो गया, वगरना आप कह दें कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई, इसके उल्टा के 10/8 वी गेट, बल्कि वी गेट लिखने से मुराद है कि हमने मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट हासिल किया, ये 10/8 लिखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये a और b आपके पास बच गया, a और b c और d। अब उस शक्ल में लिख दें जिस शक्ल में उसने मांगा था। ये आपको पता है ये a रेशो b और c रेशो d, और आंसर नहीं लिखेंगे प्रूव्ड, क्योंकि उसने साबित करने को कहा था, हमने साबित कर दिया। ये सवाल था हमारा, ये इसका जवाब। अब ये इसका सेकंड पार्ट, कहते हैं प्रूव डैट, यानी कि ये साबित करना है, जबकि ये सवाल है, ये सवाल और ये जवाब, और सी एंड डी प्रॉपर्टी इन सवालों में लगेगी। ये सी एंड डी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिखी हुई रहने दी है। अब देखिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं सी एंड डी, कंपाउंड इंडो एंड डिवाइड इंडो प्रॉपर्टी, डी एंड डी प्रॉपर्टी। तो वो क्या है, a प्लस बी, ये आपके पास a और ये b है, इनको ऐड करेंगे, 2a प्लस 9, ये a हो गया, ये प्लस बड़ा करके डालता हूँ, ये प्लस, अच्छा b की जगह आ गया 2a माइनस 9b। अब यही नीचे उतारना है, ये 2a प्लस 9b। अब इधर माइनस आना है, इस माइनस की वजह से इन दोनों की नामतें बदलेंगी। ये प्लस का है तो माइनस का 2a हो गया, और ये माइनस का है तो प्लस का 9b, a प्लस बी और a माइनस बी। अगला हिस्सा देखें, ये c और d, c प्लस डी और c माइनस डी। ये c आपका है 2c प्लस 9d और प्लस d आपके पास है 2c माइनस 9d। अब ये c प्लस डी है, नीचे c माइनस डी आएगा, 2c प्लस 9d। अब माइनस करेंगे, माइनस की इसकी सिंबल चेंज करें, माइनस 2c प्लस 9d। अब देखें यहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन कटिंग होती है, ये प्लस का 9b माइनस का 9b ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 2a प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गया, ये 9d और ये 2c और 2c प्लस और माइनस के ये कैंसिल हो गया। आपके पास यहाँ पे 2 और 2 4a, नीचे 9 और 9 कितना हो गया 18b, और 2c और 2c 4c हो गया, और यहाँ 9 और 9 18
डी। अब आप दोनों तरफ ना, ये 4 4 से 18 कटता है, तो यहाँ पे कह दें बाई मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 18/4 वी गेट। हमने 18/4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो क्या हासिल हुआ? हमारे पास हासिल हुआ A/B = C/D, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इसे कहा था ये साबित करें, उस शक्ल में लाजमी लिख दें जो उसने बनाई हुई है। हम लिखेंगे A/B = C/D और एंड में लिखेंगे प्रूफ। साबित ये भी हमने कर दिया। ये आपका थर्ड पार्ट कहता है ये सवाल है और ये जवाब अपने लाना है। तो जैसे पहले 2 सवाल किए, C&D प्रॉपर्टी लगती है, ये दोनों देखें ऊपर एक जैसी हैं कीमतें। बाद औक़ात अल्टरनेटिव लगानी पड़ती है, लेकिन यह ज़रूरत नहीं है। तो अप्लाइंग C&D प्रॉपर्टी। अच्छा, ये लिखने का काम है, बाकी तो जमा तफरीक माइनस ही है। नहीं, ये हमारे पास A है और ये B है, हम लिखेंगे A+B A-B, और ये C है पूरा और ये D C+D और C-D। तो A की जगह हमारे पास है AC² + BD²। ये A लिख दिया, प्लस बड़ा करके देखता हूँ ताकि बता सकूँ आपको। ये अब मैंने B लिखना है, B ये नीचे वाला है, AC² - BD²। अब नीचे ये A उतार दें, AC² + BD²। इसके बाद माइनस आना है। माइनस के बाद 2 टर्म में समझिए ब्रैकेट है, लेकिन मैं अपना वक़्त और स्पेस बचाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, और ऐसे आप भी कर सकते हैं। ये माइनस AC² + BD, इन दोनों की सिंबल बदल दें। इसके बाद ये C और D है, ये C की जगह C³ और D³ प्लस C³ - D³। अब ये मेरे पास आ गया C + D, ये प्लस है। अच्छा, अब C - D, C की जगह C³ D³ है, माइनस इन दोनों की लामतें बदल दें, -C³ + D³। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर लिखना मैं भूल गया, ये मैं लिख देता हूँ। अब इसके बाद कैंसलेशन देखें, ये BD² प्लस का माइनस का, यहाँ AC² प्लस और माइनस का, ये कट गया। यहाँ पे D³ प्लस माइनस है, C³ प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास? आपके पास बचा 2AC² ओवर 2BD² और 2C³ और 2D³। अच्छा, ये 2 से कैंसिल, ये कैंसिल, ये तो फ़र्क हो गया। अब हमारा जो टारगेट है ना, हमें A और B चाहिए। ये रहा A और ये B, और बाकी C² और D² यहाँ पे एक्स्ट्रा है, डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे कहते हैं बाई डिवाइडिंग सॉरी मल्टीप्लाई करते, बाई मल्टीप्लाइंग D² ऊपर लिख देता हूँ और C के नीचे बोथ साइड वी गेट, यानी D² और C² से इधर से मल्टीप्लाई करूँगा, DD से CC से कट जाएगा, उधर मल्टीप्लाई करूँगा, D की ताकत 1 रह जाएगी, C की ताकत भी 1 रह जाएगी। तो मेरे पास जो बचेगा वो A/B C/D। फिर मैं रिपीट कर दूँ, ये यहाँ पे जब मैं D² ओवर C² इधर लिखूँगा, ये D² से कट गया, C² से कट गया। जब इधर लाऊंगा तो इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, इसकी पावर भी 1 कम हो जाएगी, वो मैंने लिख दिया। अब इसे लिखेंगे इस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में इसे कहा कि साबित करें C/D। देखें, इसका भी आंसर वही आया जो कि उसने दिया हुआ। अब इसका फोर्थ पार्ट, यहाँ पे भी C&D प्रॉपर्टी यानी कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी लगेगी। ये आपका पूरा A है, ये B, ये C है और D। तो हमें पता है अगर A और B और C और D हो तो A+B ओवर A-B इक्वल होता है C+D और ओवर C-D। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा देते हैं। एक जगह हमारे पास है
ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी, और ये प्लस बी की जगह है ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी। अच्छा जी, इसके बाद ये ए प्लस बी, ए माइनस बी लिखना है यहाँ पे। ए हमारे पास है ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी, और माइनस बी, ये माइनस के बाद इसकी सिंबल बदल जाएगी, आपके पास आएगा ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी। अब आ गया जी सी प्लस डी, ये सी की जगह ए सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस, अब ये इसकी डी लिखें ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ये आपके पास हो गया सी प्लस डी। अब नीचे सी माइनस डी, ए सी बी डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये प्लस किया, एक मतलब माइनस किया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसकी देखें सिंप्लीफिकेशन। बी स्क्वायर डी प्लस और माइनस का कैंसिल हो रहा है, और इधर ए स्क्वायर सी प्लस और माइनस का कैंसिल हो रहा है, और इधर आपके पास बी डी स्क्वायर है प्लस और माइनस का, और इधर ए सी स्क्वायर दोनों का है प्लस और माइनस का, ये कैंसिल हो रहा है। इसके बाद देखें आपके पास ए स्क्वायर सी दो मरतबा है 2 ए स्क्वायर सी, और बी स्क्वायर डी दो मरतबा है 2 बी स्क्वायर टी। इसी तरीके से ए सी स्क्वायर भी दो मरतबा है 2 ए सी स्क्वायर, और बी डी स्क्वायर भी दो मरतबा है 2 बी डी स्क्वायर। ये आपका 2 कैंसिल इसके साथ, ये 2 इसके साथ कैंसिल। हमें जो आंसर चाहिए ए और बी, और इसे मैं थोड़ा सा एक आधा स्टेप समझाने के लिए एक्स्ट्रा कर देता हूँ। ये देखिएगा, ये यहाँ पे चाहिए ए ओवर बी, तो ए दो मरतबा है, ए दो मरतबा लिख लें, सी बी डी, यानी ये ए सी और बी डी ये हमें नहीं चाहिए। इसे बेशक ऐसे रहने दे दें ए सी स्क्वायर, या इसको भी लिख देते हैं। हमें ए सी, हमें सी चाहिए और नीचे डी चाहिए, तो बी डी। अब मैं मार्कर दूसरे कलर का पकड़ता हूँ। ये मुझे जो चाहिए ना वो ये है ए बी और सी डी। बाकी जो बच गया ना ए सी और बी डी वो सेम है, तो आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे बी डी ओवर ए सी, बी डी ओवर ए सी से लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई बी डी ओवर ए सी, वी गेट ये ए सी बी डी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच गया ए और बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। और इसे रेशो फॉर्म में लिख देंगे ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, और ये हमारी मतलूबा फॉर्मेट फॉर्म है। ये साबित हो गया कि इसका भी आंसर वही है। अब इसका पांचवा पार्ट करते हैं। पांचवा पार्ट इस रेशो फॉर्म में लिखा हुआ है। ये देखिए रेशो दो नुक्ते, इसे मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया। पहले लिख लिया टाइम बचाने के लिए, इस तरीके से वीडियो शॉर्ट हो जाएगी। अगर ये सारा कुछ लिखूँगा वीडियो में आके तो टाइम ज़्यादा यूज़ होगा। अच्छा जी, अब सी एंड डी प्रॉपर्टी इधर लगानी है। ये ए बी है तो हमारे पास सी एंड डी प्रॉपर्टी है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए ओवर बी, और ये सी ओवर डी है तो सी प्लस डी और सी माइनस डी। यही प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये मेरे पास है पी ए प्लस क्यू बी, ये मेरा ए है, और प्लस बी की जगह है पी ए माइनस क्यू डी, क्यू बी, ठीक है, डी बोला मैंने, बी है। अच्छा, अब माइनस में नीचे लिखें पी ए प्लस क्यू बी माइनस, अब ये समझिए ब्रैकेट है, अंदर की लामतें बदलनी है। ये पी ए माइनस का हो गया और प्लस का क्यू बी, ये ए प्लस बी, ए माइनस बी। आगे सी प्लस, ये सी और डी है, सी प्लस डी, पी सी प्लस क्यू डी। इसमें प्लस करेंगे डी को, पी सी माइनस क्यू डी जी। ये आपके पास प्लस हो गया, ये सी है और डी। अब नीचे आ जाए पी सी प्लस क्यू डी माइनस पी सी, इसकी लामत बदल जाएगी और इसकी भी बदल जाएगी क्यू डी। अब देखिए यहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन होती है तो ये क्यू बी से कैंसिल हो गया, जमा माइनस, पी ए जमा माइनस कैंसिल,
क्यू डी जमा माइनस और पी सी जमा माइनस, ये कैंसिल। इसके बाद देखिए पी ए 2 मरतबा है, 2 पी ए, नीचे क्यू बी 2 मरतबा है, 2 क्यू बी। इसके बाद आपके पास पी सी भी 2 मरतबा है, 2 पी सी, और ये क्यू बी क्यू डी 2 मरतबा है, क्यू डी। यहाँ पे आपका 2 कैंसिल हो गया, 2 और इसके बाद दोनों तरफ मल्टीप्लाई क्यू ओवर पी से, ताकि पी क्यू कट जाए दोनों तरफ। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई मल्टीप्लाइंग बाई क्या, क्यू ओवर पी बोथ साइड्स, वी गेट, हमने क्या हासिल किया, ये Q ओवर P ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों A और B बचेगा, इधर भी आपका Q और P कैंसिल हो जाएगा, C ओवर D। अब इस फॉर्मेट में लिख दें उस शक्ल में जिस तरह उसने डिमांड किया हुआ है, A/B = C/D, ये आपका आंसर, यानी कि ये भी आपने प्रूव कर दिया, वो आंसर मतलूबा ले आएगा। ये अब इसका 6th पार्ट करते हैं, और अगर आप देखें आपको एक सवाल आ जाता है ना, अभी तक जितने हमने किए हैं ये सारे आप कर सकते हैं। बहरहाल ये इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि किसी बच्चे को दरम्यान में छठा पार्ट चाहिए, चौथा पार्ट चाहिए, तो वो मतलूबा पार्ट तलाश करके इसको देख ले। बहरहाल देखें, सी एंड डी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो ये ए और बी है, हमारे पास है A + B, A - B, सी और डी, C + D और C - D, ए और बी। तो ये लिखने में काम ज़्यादा है नज़र आ रहा है, लेकिन काम है सिंपल, A + B + C + D। ये हमने A पूरा लिखा है, और ये प्लस B की जगह मेरे पास है A + B - C - D। अब नीचे आ जाए कि A + B, तो A ऐसे लिख दें, माइनस B में सब की सिंबल चेंज होगी, माइनस के बाद ना -A - B + C + D। यही काम इधर कर दें, C + D, ये C है और ये D, A - B + C - D, ये प्लस, ये आपका है C, और प्लस D, A - B - C और -C + D। नीचे आ जाए, नीचे आपके पास है ये C लिखेंगे, A - B + C और -D, और माइनस, इस माइनस के बाद सबके सिंबल चेंज करेंगे, ये माइनस का A प्लस का B प्लस का C और माइनस का D। अब सिंप्लीफिकेशन देखें यहाँ पे क्या क्या होती है, ये D से कैंसिल होता है, C से कैंसिल होता है, आपके पास A 2 मरतबा, B भी 2 मरतबा, 2A + 2B। अब यहाँ पे देखिएगा ये माइनस का B प्लस का B कैंसिल हो गया, A से कैंसिल हो गया, 2C है और प्लस D भी 2 मरतबा, 2D। अब आगे चलते हैं, ये आपके पास माइनस का D और प्लस का D कैंसिल हो गया, प्लस का C माइनस का C कैंसिल, तो आपके पास बच गया A और A 2A, B और B माइनस का 2B। और इसके बाद यहाँ पे देखें ये A इस A से कैंसिल हो गया, और B से कैंसिल हो गया, C 2 मरतबा है 2C, और D भी 2 मरतबा माइनस का 2D। अच्छा जी, यहाँ पे आपका जो 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, 2A + B बच गया, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लें, C + D। यहाँ पे 2 कॉमन लें, A - B, और 2 कॉमन ले लें, C - D। अच्छा, ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया। आगे चलते हैं हम, अब हमारे पास A, B और C D हमारे पास आ गया जी, A + B और C + D, और = A - B और C - D। अच्छा, ये अब वहाँ सवाल आया, आपने ये भी ख़त्म भी नहीं हुआ, यहाँ पे एक ही नोटिस लें कि ये भी मैं आपको सवाल दे सकता हूँ कि यहाँ से शुरू कर दें और आंसर आपने ये लाना। तो यहाँ पे हम क्या चीज़ महसूस करेंगे जो पिछले सवालों में नहीं थी और यहाँ पे है,
ये देखें यहाँ पे अगर ए बी है ना तो नीचे ए बी आया चाहे ए माइनस बी आया, लेकिन वही फॉर्मेट नीचे आया था, ए जो लेटर है ना ए और बी वही नीचे है। ये ए माइनस बी और ये सी माइनस डी, ये दोनों डिफरेंट है। तो आपको एक अल्टरनेंडो मुतबादला प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, ये जो है ए डी और बी सी, इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, इन दोनों को अल्टरनेट करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। ये ए प्लस बी और नीचे आ गया ए माइनस बी, ये इधर आ गया, और ये सी प्लस डी ऊपर चला गया और सी माइनस डी नीचे। तो यहाँ पे लिखना चाहिए बाई अप्लाइंग अल्टर ALTER अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी, अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी जो फर्स्ट टाइम आपने यूज़ की है, हम वरना तो हम CND इस्तेमाल कर रहे हैं। अब CND प्रॉपर्टी दोबारा लगेगी, अप्लाइंग CND प्रॉपर्टी। तो ये आपका A है, ये B है, आप लिखेंगे A प्लस बी और B की जगह A माइनस बी, नीचे लिख देंगे A प्लस बी। अब माइनस डालना है, माइनस के बाद इसकी सिंबल जाएंगे माइनस का A और ये प्लस का B। इसी तरीके से इधर आ जाए C प्लस D, इसमें D जमा होगा तो C माइनस D, C प्लस D माइनस C और प्लस D। ये जी अब इनकी सिंप्लीफिकेशन देख रहे हैं, ये D B से कट गया, A से कट गया, D से, C से, तो क्या बचा 2A ओवर 2B और 2C ओवर 2D। अच्छा ये 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 से, तो हमारे पास बच गया A और B। इसे रेशो फॉर्म में लिख दें, A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो T, और ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्म जी। अब ये क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 1 का, और CND प्रॉपर्टी लगेगी। ये CND प्रॉपर्टी लिखी हुई आपके सामने, यही हमने तमाम सवालों में पीछे इस्तेमाल की है। ये हमारा A है, ये B है, और ये पूरा C है और ये D है। हमने यहाँ पे लिखना है A प्लस B, तो A की जगह मेरे पास हर जगह 2A प्लस 3B प्लस 2C प्लस 3D। अब प्लस ये मैंने A लिख दिया, अब इसके नीचे B है, ये सारा B आएगा, 2A प्लस 3B माइनस 2C माइनस 3D। अच्छा जी, इसके बाद ये A और ये प्लस B लिखा हुआ है। अब मैं लिखूंगा A, इसी को नीचे उतार लें, वहाँ से लिख लें, यहाँ से देख लें, 2A प्लस 3B प्लस 2C प्लस 3D माइनस माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट होगी और ब्रैकेट खोल लेंगे तो ये सब की लामतें बदलेंगी, मैं सब की लामतें बदलूँगा। 2A माइनस का हो गया, माइनस 3B प्लस 2C और प्लस 3D। ये मैंने A प्लस B, A माइनस B लिख दिया। अब दूसरा हिस्सा, ये C और D है, ये C और D, C प्लस D, C मेरे पास है 2A माइनस 3B प्लस 2C माइनस 3D। इसमें मैंने ऐड करना है D को, प्लस 2A माइनस 3B माइनस 2C प्लस 3D। इसको मैं वाज़ेह कर दूं, ये मेरा C है और ये प्लस के बाद ये मेरा D। अब नीचे मैंने लिखना है C माइनस D, C माइनस D, C ये है 2A माइनस 3B प्लस 2C माइनस 3D। अब माइनस, इन तमाम की लामतें बदलूँगा, 2A प्लस 3B प्लस 2C माइनस 3D। अब इसमें देखिए कैंसिलेशन कुछ होती है, ये 3D माइनस 3D, 2C प्लस का माइनस का, और ये मेरे पास बच गया 2A और 2A 4A प्लस का, प्लस 3B और 3B 6B। अब नीचे आ जाए, नीचे ये 2A प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया, 3B प्लस और माइनस का कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास 2C और 2C 4C, और उसके बाद 3D और 3D 6D।
प्लस का। अब दूसरे हिस्से पे चलते हैं, माइनस का 3b माइनस का 3b, तो दोनों माइनस के हो गए, 2a और ये 2a माइनस 3b माइनस c, 2c कैंसिल हो गया, 3d से कैंसिल हो गया। अब इधर नीचे आके देखें, 2a से कैंसिल हुआ और 3b से, प्लस माइनस का ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास बच गया 2a और 2a 4a, माइनस 3b माइनस का 6b ओवर, इसके बाद 2c 4c हो गया और 3d 6, तो मेरे पास आ गया 4c माइनस का 6d। ये 6 पार्ट जो किया था ये देखिए वैसा ही है, आपको जो बताया था सी एंड डी प्रॉपर्टी हम लगते हैं कि ये देखें, ये हमारे पास जो ये टर्म या रकम लिखी हुई है वही नीचे है, इसमें ए बी सी डी वही कुछ, ये बाकी दो की अलामतें माइनस में हैं। तो एक जैसी सी एंड डी प्रॉपर्टी तब लगेगा ये ए बी के नीचे ए बी हो, तो ये तो सी डी है। हम अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, पिछले सवाल में लगाया था कि ये टर्म इधर और ये उधर हो जाएगी, तो आपके पास आएगा 4a प्लस 6b, ये नीचे उतार लें, 4a माइनस 6b, ये ऊपर चला जाएगा 4c प्लस 6d, 4c माइनस 6d, और यहाँ पे लिख देता हूँ बाई यूजिंग अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी। अब ये एक ए बी की, ये बी या सी डी की, अब यहाँ पे हम दोबारा अप्लाई करेंगे सी एंड डी प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था, लिखा अप्लाइंग सी एंड डी प्रॉपर्टी, तमाम सालों में लिखा ना, और यहाँ पे भी अगेन अप्लाइंग सी एंड डी प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हमारे पास 4a ए की जगह 4a प्लस 6b, और ये a b ऊपर जाके जमा होगा 4a माइनस 6b, ये हमारे पास a और ये प्लस b है। अब ये a हो गया और माइनस b, इन दोनों की लामतें बदल दें, 4a प्लस 6b। अब दूसरा हिस्सा इसका, दूसरा हिस्सा है c और d। c में है 4c प्लस 6d, 4c प्लस 6d और प्लस 4c माइनस 6d, 4c माइनस 6d। ये मैंने लिखा है c प्लस d। अब मैं नीचे आके लिखूंगा इसके c माइनस d, 4c प्लस 6d माइनस के, इसके बाद लामते बदल दें, 4c प्लस 6d। अब यहाँ पे देखिए सिंप्लीफिकेशन, 4a से कैंसिल हो गया, 6b से, 6d और ये 4c, ये 4 और 4 8a हो गया, नीचे 6 और 6 12b हो गया, 4c और 4c 8c और नीचे 12d। अब हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, 12 ओवर 8 से इस तरफ और 12 ओवर 8, यानी कि इसको उलट के दोनों तरफ काट भी सकते हैं। बहरहाल मैं समझाने की पर्पज़ में ये लंबा कर रहा हूँ, एक स्टेप लिख दें तो अच्छी बात है। ये देखिएगा, ये 12 से 8 से, और यहाँ पे मैं 8 12 लिखना भूल गया, C और D, 8 से 12 से कैंसिल हो गया। हमारे पास A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D आ गया, और इसे रिक्वायर्ड फॉर्मेट है कि इस शक्ल में इस सवाल का ये जवाब लाएं, तो इसे हम लिख सकते हैं A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D प्रूव्ड। ये हमने साबित कर दिया।
जी अब ये आपका लास्ट पार्ट है 8 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 3.4 का। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि स्टार्ट के कुछ सवाल थे वैसे ही है। अच्छा, अप्लाइंग सी एंड डी प्रॉपर्टी, सी एंड डी कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी, या थ्योरम भी कह सकते हैं आप। अच्छा, ये आपका ए है, ये बी है, तो हमारा थ्योरम कहता है कि ए और बी सी और डी बराबर हो तो ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी और सी प्लस डी और सी माइनस डी दोनों बराबर होते हैं। तो ये मेरे पास ए है, ये बी है, मैंने ए प्लस बी लिखूँगा, ये ए की जगह ये आ गया और प्लस बी की जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसे माइनस करूँगा, ये ए है, ये ऐसे लिख दें, और बी माइनस, इन दोनों की लाइन पे बदल दें, माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर हो गया। अब ये आपके पास है सी और डी, आप सी लिखें, ए सी और बी डी सी है, और प्लस डी की जगह आ गया ए सी माइनस बी डी। अब इसे, ये सी और डी है, प्लस के साथ माइनस के साथ लिखें, ये हमारा सी हो गया माइनस और डी की जगह ए सी प्लस बी डी। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये आपका बी स्क्वायर कैंसिल हो गया ए स्क्वायर से, और इधर बी डी प्लस और माइनस का है, ए सी प्लस और माइनस का कैंसिल हो गया। आपके पास ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर 2 बी स्क्वायर, और ए सी 2 ए सी, और बी डी 2 बी और डी। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया और हमारे पास बच गया ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर को मैं ए 2 मरतबा लिख लेता हूँ और बी भी 2 मरतबा लिख लेता हूँ। ए स्क्वायर है, 2 मरतबा ए लिख दिया, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और वहाँ पे आपके पास है ए सी ओवर बी डी दूसरे हिस्से में। अच्छा, हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमें चाहिए ए ओवर बी और सी ओवर डी। ये दोनों ए और बी हमारे पास सेक्टर है। हम ऐसे करते हैं, दोनों तरफ बी ओवर ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी ओवर ए इस तरफ, बी ओवर ए से इस तरफ, ये मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी हमारे पास ये ए 2 मरतबा लिखा हुआ, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, और ए सी ओवर बी डी। अब यहाँ पे कैंसलेशन देखें, ये ए इस ए से, ये बी इस बी से कैंसिल हो गया, बी से ए से, तो हमारे पास बच गया ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। और जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है उसमें इसको लिखेंगे तो ये आएगा ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। ये रिक्वायर्ड फॉर्म है जो उसने मांगी थी, हमने इसको साबित कर दिया, वो आंसर हम ले आए। जी आपका ये अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया 8 पार्ट से। तो इसका हम जो है वो 8 क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट एक जो है ना लेक्चर अपलोड कर देंगे। तो उसमें ये टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जो सर्च करेंगे इसके अंदर यूट्यूब में जाके उन्हें आसानी हो जाएगी। जब यहाँ पे लिखा जाएगा ना एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1, तो ये आसानी से मिल जाएगा और पूरा सवाल एक जगह पे मिल जाएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।